जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के ज्योग्राफी का मॉडल सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी सेट 1 चैनल पे अपलोड है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। क्लास 11 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो है अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दिया ताकि आप लोग उसको आसानी से प्रैक्टिस में ले सको। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आपकी परीक्षा की तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि भूगोल का जनक या फिर पिता किसको कहते हैं। अरस्तु है, इरेटोस्थनीज है, स्ट्रेबो है, टॉलमी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थनीज। ठीक है, 40 सवाल होंगे मॉडल पेपर में और लास्ट में आपको बताना है कि 40 में से आपने कितना सही किया है। ठीक है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियोस के लिए हमने 100 लाइक का टारगेट रखा है। आशा करते हैं कि इस 100 लाइक को आप आज का आज ही पूरा करोगे। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। अब नदी के द्वारा कौन सी स्थलाकृति को बनाया जाता है। हिमोड को, बरखान को, गोखुर झील, कंदरा को। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गोखुर झील। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा आपसे निम्न में से कौन सा वर्तमान तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में संशोधन में सहायक नहीं है। तो कौन सा तत्व होगा जो वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायता नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पे जो विभेदन होगा वो सहायता नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल में आते हैं। नेक्स्ट है आपका, काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया के द्वारा होता है। तो भूमिगत जल का जो कार्य होता है वो डिसोल्यूशन के द्वारा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, घुलन के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो तारों का जो निर्माण हुआ था 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। अब यहाँ पर जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होगा वो बकरी होगा, क्योंकि शेर, तेंदुआ, चीता ये सब इसको क्या कर ले सकता है, खा सकता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। यानी सीधी सी बात है, जो आंतरिक परत का जो कोर होता है, जो बना होता है पृथ्वी का कोर, वो किससे बना होता है आपको ये बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका निकेल और लोहा से। किससे, निकेल और लोहा से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वृक्ष के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि विश्व में जो सबसे ऊंचा वृक्ष होता है वो पाया जाता है किसमें, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जियोम में। ठीक है, यानी कि क्षेत्र में। इसको याद रखना है आप सबको। दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्यान का परिणाम है। दक्कन ट्रैप, राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रवाह, यानी कि फ्लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका जो अंतर हो जाएगा लगभग 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका किया था आपका मॉर्गन, मैकेंजे और पार्कर, यानी कि इनमें से सभी ने। किसने किया था, इनमें से सभी ने किया था। नेक्स्ट है आपका, भारत की प्रमुख भूमि की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या होगी। यानी कि भूमि में उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है कितना होगा। तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, देखिए भारत इस तरह से है ना हमारा, एक ऊपर से नीचे एक इधर से। तो आप जब देखोगे नक्शा में ना, तो 2 नंबर है आपका, एक 3214 आता है, एक 2933 आता है। तो ये छोटा नंबर है, तो ये छोटा वाले की तरफ है, यानी कि पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण की बात करेगा तो ये दूरी ज़्यादा है, तो ये 3214 में जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था। तो संवहन धारा का जो सिद्धांत दिया था वो आर्थर होम्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है। यानी कि जो गंगा नदी है उसकी सबसे सहायक नदी को आपको बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यमुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक गौन प्लेट है। गौन प्लेट कौन है आपको पहचाननी है। तो अरबियन प्लेट को जो है गौन प्लेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के साथ ज्वार नद मुख बनाती है। तो डेल्टा के साथ जो बनाएगी वो कौन बनाएगी, नर्मदा नदी बनाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर आपको पहचाननी है कि इनमें से जो कठोरतम पदार्थ होगा वो कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका कोरंडम। क्या हो जाएगा, कोरंडम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको बताना है। इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी, नगर में, रामेश्वरम है। तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपका जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में जो वर्षा किस कारण होती है। तो वर्षा होने का वहाँ जो कारण है वो है उत्तर पूर्वी मानसून, है ना। ठीक है, ये याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल है, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा होता है, यानी कि कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे है, सिंधु नदी का किस सागर में जाकर गिरती है। ये जो सिंधु नदी है वो कौन से सागर में जाकर गिरती है। तो सिंधु नदी गिरती है अरब सागर में। किस में जाकर गिरती है, अरब सागर में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। अब जो चंदन के वन है वो किस तरह के वन के उदाहरण है, ऑप्शन है आपके पास। तो चंदन के जो वन है वो आपका पर्णपाती वन के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, उत्तर भारत के मैदान में, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन हवाएं क्या कहलाती है। तो लू कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है झारखंड राज्य से, आप लोगों को पता ही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, यानी कि किस अक्षांश पर पड़ेगी ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे कि वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसम परिवर्तन से संबंधित है। तो वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसम मंडल से है। तो क्षोभ मंडल से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। तो ये नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 78%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा वो आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दाएं और विक्षेपण होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दाएं और विक्षेपण होता है, कारण आपको बतानी है यहाँ पर कि किस कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है। तो महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति जो संबंधित है वो ज्वार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जब कोई जल गिरता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षण बोलते हैं ना। तो वर्षण बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, महासागरों की औसत लवणता क्या होती है। तो महासागरों की जो औसत लवणता होती है वो होती है 35%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि निम्नलिखित में से किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। तो कौन प्रभावित करेगा। तो अक्षांश जो होता है किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर होते हैं। तो खादर और बांगर किस मिट्टी श्रेणी में आते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो दो प्रकार की होती है ना, एक खादर एक बांगर। ठीक है, तो याद रखना आप सभी को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव में गैस में बदलता है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है। तो वो जो प्रक्रिया है वो वाष्पीकरण है। कौन सा प्रक्रिया है, वाष्पीकरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष किसका मापक है। अब यहाँ पे प्रकाश वर्ष बोला गया, तो प्रकाश वर्ष जो मापक है वो दूरी का मापक है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 38 पे, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है। तो निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, विश्व के सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे गहरा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है, यानी कि सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है आपका, ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। 40 क्वेश्चन हमने पूछा है, 40 में से आपने कितना सही किया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप निराश हैं इस वीडियोस को देख करके, 40 में से कम नंबर आपके आ रहे हैं, तो इसी वीडियो को आप अगर 2 से 3 बार देखोगे तो आपका 40 में 40 आने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको 2 से 3 बार जरूर देखिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।